रब राखा दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज का टॉपिक है हैप्पीनेस वर्सेस पीस। बचपन से एक ही बात सुनी थी कि सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। हर पॉइंट पे, हर सक्सेस पे मैंने हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश की, मगर वो बड़ी क्षणिक, थोड़ी देर रही, फिर वो चली गई। इंटर किया, सोचा बड़े खुश हो जाएंगे, अब तो बस सारी चीज़ें ख़त्म हैं। ग्रेजुएशन किया, फिर भी ये हुआ कि अब क्या किया जाए, खुशी तो फिर भी नहीं मिली। फिर हमने जॉब शुरू की। जॉब करने के लिए हम सभी लोग ने जॉब शुरू की। ये सोचा 20 लाख का पैकेज हो जाए तो खुश होंगे, किसी ने सोचा 10 लाख का हो जाए, किसी ने सोचा 5 लाख का हो जाए। हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से जॉब ढूंढी और करी, मगर खुशी फिर भी नहीं मिली। फिर ये हुआ, चलो खुशी ढूंढते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी करके शायद परमानेंट खुशी मिल जाए। लड़की अपनी पसंद की ढूंढ ली, शादी भी कर ली, और हम सबको पता है कि हम कितने खुश हैं, परमानेंट खुशी हमारे साथ है कि नहीं है। फिर ये हुआ, चलो इससे भी नहीं मिली खुशी, चलो मकान बनवा लेते हैं, डबल स्टोरी, शायद अब खुश हो जाए हम लोग। मकान भी बनवा लिया, फिर भी परमानेंट खुशी नहीं मिली। कार ले लेते हैं, कार भी ले ली, परमानेंट खुशी नहीं मिली। मगर मज़े की तो एक बात है, हमको मिली कि नहीं मिली ये तो दूसरी बात है, सामने वाले की खुशी भी चली गई, सामने वाले की भी। आज हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, सभी पूछें, ईमानदारी से पूछें, क्या वाकई में सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस है? ये परमानेंट खुशी मिल क्यों नहीं रही, ये कभी हमने नहीं सोचा। मगर हम खुशी के पीछे भागते रहे कि चलो ये कर लेंगे तो खुशी मिलेगी, वो कर लेंगे तो खुशी मिलेगी, मगर परमानेंट खुशी नहीं मिली। बड़ी धन दौलत है, बैंकों में पैसा जमा है, तिजोरी में आपका जेवर जमा है, मगर अंदर से खुश नहीं है। क्या मैं तो ये मानता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्या आप ये स्टेटमेंट गलत मानते हैं? यदि नहीं मानते तो चलिए आज मेरे साथ उस सफ़र पे चलते हैं जहाँ पे परमानेंट खुशी आपके साथ रहेगी। आप जानना चाहेंगे वो सफ़र कौन सा? चलिए आइए सुनते हैं और देखते हैं। नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। हुँ। ये सवाल काउंसलर अजय भल्ला ने अपनी किताब भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज के एक लेख में उठाया है। अच्छा। लेख का नाम है हैप्पीनेस वर्सेस पीस। अच्छा। क्या चाहते हैं आप? हाँ। हम सब कहते तो हैं भाई हमें हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, हाँ। पर क्या वाकई सच में एक बार आत्ममंथन करें। हाँ। जरा मेरे कहने से सोचिए कि सब कुछ होते हुए भी क्या हम सच में खुश हैं या नहीं। और हाँ, जब ये सवाल कोई पूरी ईमानदारी से खुद से पूछता है ना, हम्म। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब एक ही होता है, नहीं। तो फिर ये सोचने वाली बात है, अगर बाहर चेहरे पर तो हंसी हो लेकिन अंदर मन में जैसे तूफान चल रहा हो, तो क्या वो सच में हैप्पीनेस है? क्या उसे खुशी कहेंगे? नहीं है। यहीं से हमारी आज की ये पड़ताल, ये गहरी बातचीत शुरू होती है। देखिए, काउंसलर अजय भल्ला जो हैं, वो हैप्पीनेस की तुलना एक ऐसे मेहमान से करते हैं जो रेस्टलेस है, चंचल है, टिकता नहीं है। अच्छा, हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए नया फोन आया, थोड़ी देर की एक लहराई खुशी की, ऑफिस में प्रमोशन हुआ, हाँ, कुछ पल की खुशी महसूस हुई, हाँ, हाँ, होती है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, अरे वाह बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत हैप्पीनेस हुई। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा, ये टिकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे आती है वैसी चली भी जाती है, एकदम हवा हो जाती है। हाँ, तो ये जो बाहरी खुशी है, ये क्षणिक है, टिकती नहीं। सही कहा। और यहीं वो सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा, हाँ। कि भाई हम पार्टी करके, दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाकर, हाँ। या मान लीजिए सत्संग में जाके, सेवा करके, कीर्तन गाकर, हाँ। इन सब के बाद भी हम पूरी तरह से अंदर से खुश क्यों नहीं हो पाते? सोचा है कभी इस बारे में? क्या हम इन सब चीजों से सच में खुश हो रहे हैं, या ये सब करके बस अपने दिल पर एक झूठ का पर्दा डाल रहे हैं? सच तो यही है, जैसा कि काउंसलर अजय भल्ला भी अपने लेख में इशारा करते हैं, कि ये सब चीजें, ये गतिविधियां अक्सर सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती हैं। डिस्ट्रैक्शन है ये। अच्छा, मतलब भागने का तरीका? हाँ बिल्कुल। उन अंदरूनी उलझनों से भागने का एक तरीका जिनका हम सामना ही नहीं करना चाहते, जिन्हें हम सुलझाना ही नहीं चाहते। और अगर देखा जाए, अगर हैप्पीनेस सच में इन्हीं बाहरी चीजों से
या पैसे से खरीदी जा सकती, तो सोचिए जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हाँ, जो बहुत अमीर हैं, वो तो हमेशा खुशियों के सागर में गोते लगाते रहते। है ना? पर हकीकत क्या है? हम क्या देखते हैं आसपास? अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। सही बात है। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर शांति यानी पीस का असली महत्व सामने आता है। हाँ। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो शोर मचाती हुई आती है। उसे किसी त्योहार या सेल की जरूरत नहीं होती। ये तो वो अंदरूनी ठहराव है, वो मौन शक्ति है, साइलेंट स्ट्रेंथ जो भीतर महसूस होती है। काउंसलर अजय भल्ला ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस एक पार्टी की तरह है, खूब शोरगुल, उत्साह, रौनक। हाँ, बिल्कुल। जबकि शांति वो आपके घर की तरह है, सुकून, ठहराव, एक सुरक्षा का एहसास। अब सवाल ये है, क्या आप किसी पार्टी का पूरा मजा ले सकते हैं अगर आपको ये ना पता हो कि आपके पास लौटने के लिए एक शांत, सुकून वाला घर है? शायद नहीं, मुश्किल है। और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो क्या? हम सब अपनी पूरी जिंदगी हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि जब हैप्पीनेस मिल जाएगी तो शांति अपने आप आ जाएगी। हाँ, यही सोच होती है ज्यादातर। लेकिन सच ठीक इसके उलट है। अजय भल्ला का तर्क है कि पहले अंदर शांति स्थापित करनी होती है। जब अंदर शांति होती है तब असली टिकाऊ हैप्पीनेस खुद ब खुद महसूस होने लगती है। जैसे फूल से सुगंध। बिल्कुल ठीक वैसे ही, जैसे फूल से सुगंध अपने आप आती है। इसे ऐसे समझें कि शांति वो उपजाऊ जमीन है, सॉइल है। अच्छा। जिसमें हैप्पीनेस का फूल खिलता है। अब बिना अच्छी उपजाऊ जमीन के एक सुंदर और स्वस्थ फूल कैसे खिलेगा? खिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब असली हैप्पीनेस की शुरुआत बाहर की भागदौड़ से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से होती है। ये नजरिया ये तो हैप्पीनेस की हमारी पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी बदलाव है हमारी सोच में। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस बाहर से उधार ली जाती है और शांति अंदर से जन्म लेती है। वाह, मतलब बाहर से मिली चीजें, तारीफें, सफलताएं, ये सब उधार की हैप्पीनेस है जो कभी भी वापस ली जा सकती हैं। हाँ, कभी भी छिन सकती हैं। और हैप्पीनेस एक नई खिलौने की तरह भी हो सकती है ना? कुछ देर खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन फिर या तो वो टूट जाता है या उससे मन भर जाता है। बिल्कुल। लेकिन शांति उस मजबूत जड़ की तरह है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी का पेड़ खड़ा होता है, फलता फूलता है। तो अगली बार जब मन में वो हैप्पीनेस की तेज इच्छा जागे तो एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए कि क्या मुझे हैप्पीनेस का वो क्षणिक रोमांस चाहिए जो अभी है और अगले पल गायब हो सकता है, या मुझे शांति का वो गहरा स्थायी लंगर चाहिए जो हर तूफान में मुझे संभाले रखे। क्योंकि असली सवाल शायद ये नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि आप शांत हैं या नहीं। क्या आप शांत हैं या नहीं? और याद रखिए, जिस दिन आपके भीतर वो सच्ची शांति स्थापित हो गई ना, उस दिन दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी ताकत आपकी अंदरूनी मुस्कान छीन नहीं पाएगी। वो मुस्कान टिकी रहेगी। तो काउंसलर अजय भल्ला के इस विश्लेषण से हमने आज ये समझा कि सच्ची संतुष्टि और टिकाऊ हैप्पीनेस का रास्ता बाहरी चीजों की अंधी दौड़ में नहीं है, बल्कि रास्ता है अपने भीतर झांकने का, अंदरूनी शांति को खोजने का और उसे स्थापित करने का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। And for finding that inner peace, rest assured, meditation. It is the ultimate remedy for all illusions, mental traumas and turbulences. And unlike any doctor's prescription, it gives instant, powerful results. Remember, the same fire that gives light can also burn. Meditation too needs the guidance of a perfect master. Choice is yours. Every word I write, every thought I share flows only by the grace of my Sadguru. If it feels worthwhile to you, share it with a friend in need, because that may be the greatest gift you could ever offer. Without grace, nothing truly happens. We shall meet again in the same fragrance, only from a different angle. Till then, stay blessed, stay contented, healthy and happy. Rab Rakha.